इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 684502। तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, पहली वैल्यू 6 है। अपनी पास्ट क्लासेस में जो हम एक्सपैंडेड फॉर्म करते थे वो कैसे करते थे? देखिए, अगर 3856 है तो हम एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे करते थे? 3 क्या है, पहला नंबर 3 है तो 3 लिखा, और उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा देते थे। प्लस फिर नेक्स्ट नंबर 8 है तो 8 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा देते थे। प्लस 5 है नेक्स्ट नंबर, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगा देते थे। प्लस 6, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 6 ही छोड़ देते थे। अब इसी तरीके से हम, तो 6 के बाद हमारी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5। प्लस 8 के बाद 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगा दी। प्लस 4 के बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दी। प्लस 5 के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो लगा दी। प्लस 0 के बाद एक वैल्यू है तो 0 के साथ 0 लगाना यूज़लेस है तो इसलिए नहीं लगाएंगे। प्लस 2, 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 6, क्योंकि हमें अब इस एक्सपैंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है तो हम इसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 6 इंटू 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं, 3 4 5। अब एग्ज़ाम में आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आप इसके बाद ये वाला स्टेप या लास्ट वाला स्टेप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। प्लस अब 8 इंटू 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। प्लस 4000 को 4 इंटू 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। प्लस 500 को 5 इंटू 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। प्लस 0 इंटू 0 के आगे एक ही वैल्यू थी तो 10 लिख सकते हैं। प्लस 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अब पावर्स में लिखना होगा 10 की। तो 6 एज इट इज इंटू, क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 5 हो गया। प्लस 8 इंटू 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 4 हो गया। प्लस 4 इंटू 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। प्लस 5 इंटू 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। प्लस 0 इंटू, अब सिर्फ 10 है तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं 0 की मल्टीप्लाई के लिए। प्लस 2 इंटू, यहाँ 1 है तो 1 हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है। तो हमें 10 की फॉर्म में लिखना था तो 10 की पावर 0 लिख देंगे तो 1 ही आएगा। तो आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्टली ये आंसर भी लिख के आ सकते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4907854142। तो देखिए, अब मैं ये वाला स्टेप नहीं करके दिखा रही हूँ, ये डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो पहला नंबर है 4, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 1 के आगे कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लगेंगी 1 के आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहें तो डायरेक्टली 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। प्लस 9 इंटू 9 में 1 के आगे 7 ज़ीरोज़ लगेंगी, 3 4 5 6 7। प्लस 0 इंटू 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगेंगी, 1 2 3 4 5 6। प्लस 7 इंटू 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ लगेंगी, 4 5। प्लस 8 इंटू 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ लगेंगी। प्लस 5 इंटू 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगेंगी। प्लस 1 इंटू 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगेंगी। प्लस 4 इंटू 1 के आगे 1 ज़ीरो। प्लस 2 इंटू 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
4 इंटू, क्योंकि 1 के आगे 8 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं, 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 हो गई, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 7 हो गई, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 6 हो गई, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 हो गई, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 73.1529। अब देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट वाली वैल्यूज, अभी तक पॉइंट नहीं आया था तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते चले जाते थे। अब पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं उस पर मैटर करता है। तो देखिए 7 की इंटू पॉइंट और 7 के बीच में एक ही वैल्यू है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 इंटू पॉइंट और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, राइट, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, अब मैंने ये वाला 1 लिखा है, अब क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू है तो 1 अपॉन 1 के आगे उतनी ही ज़ीरोज़ आ जाएंगी। यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उसमें 1 अपॉन करके 1 के आगे ज़ीरोज़ लगेंगी, क्योंकि ये पॉइंट के जस्ट बाद पहली वैल्यू है तो एक ज़ीरो, दूसरी वैल्यू के लिए 2 ज़ीरो, प्लस 5 इंटू 1 अपॉन, दूसरी वैल्यू है 5 पॉइंट के बाद तो 2 ज़ीरो लग गई, प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 थर्ड वैल्यू है तो 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लग गई, प्लस 9 इंटू 9 फोर्थ वैल्यू है तो 1 के आगे अपॉन में 4 ज़ीरोज़ लग गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, 10 को, प्लस 3 इंटू 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए 1 है, 1 को हमने 10 की पावर 0 लिख दिया, अब अपॉन में 10 है, प्लस 1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 100 को 1 अपॉन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 1 अपॉन 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है तो ये पावर्स हमें ऊपर लानी होगी, तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 की पावर, अब देखिए ये वाली 10 की पावर ऊपर आ रही है तो ऑब्वियसली माइनस की हो जाएगी, प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर -4 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 8096.375। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 और पॉइंट के बीच में 3 वैल्यूज हैं तो 8 की मल्टीप्लाई 1 के आगे 3 जीरो से, प्लस 0 और पॉइंट के बीच में 2 वैल्यूज हैं तो 0 की मल्टीप्लाई 100 से, प्लस 9 और पॉइंट में बीच में एक वैल्यू है तो एक 0 से मल्टीप्लाई हो गई 9 की 1 के आगे, और 6 और पॉइंट के बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 इंटू, क्योंकि 3 जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है तो 1 अपॉन 10, प्लस 7 इंटू 7 सेकेंड वैल्यू है पॉइंट के बाद तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन करके, प्लस 5 थर्ड वैल्यू है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 से हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इसके बाद अगर आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट, ये वाली वैल्यू भी लिख के आते हैं तो भी करेक्ट है। तो देखिए 8 इंटू 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू
10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 1 को हम 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, राइट। अब प्लस 3 इंटू 1/10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं 1 करके, प्लस 7 इंटू 1/100 को 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 1/1000 को 1/10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम 8 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 1/10 की पावर 1 को हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू 1/10 की पावर 2 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 1/10 की पावर 3 को 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।